हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार और उसकी जो सीमा है, यानी कि राजस्थान का जो सामान्य परिचय है, उस टॉपिक से 50 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किए थे। मैंने आपको बताया था कि मैं सेकंड वीडियो में आपको और 50 क्वेश्चन करवाऊंगा इंपॉर्टेंट। तो आज के इस वीडियो में अगले 50 क्वेश्चन करेंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप वीडियो को अच्छे से देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर फ्रेंड्स, अपन 51 नंबर का प्रश्न है, अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका बीकानेर और गंगानगर के क्षेत्र में। फिर 52 नंबर का प्रश्न है, सीप क्या है? तो सीप क्या है भाई? तो सीप आपकी एक अनुदैर्य बालू का स्तूपों को सीप कहते हैं। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का इस स्थानीय नाम क्या है? तो सिरोही जिले का नाम जब नाम आए तो उनको हम बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर बाकर। ठीक है। कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है फ्रेंड्स, वो बोराट का पठार कहलाता है। ठीक है। विंध्यन कगार भूमि किसका हिस्सा है भाई? तो विंध्यन कगार भूमि आपका दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी आ जाएगी आपकी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है ना, जरगा। फिर आ जाएगा आपका दिलवाड़ा और फिर आ जाएगा आपका शेर। और ये गलत है आपके ऑप्शन फ्रेंड्स, क्योंकि शेर 2 नंबर पे आएगी, फिर दिलवाड़ा BCAD यहाँ पे नहीं है, BCAD ये सीक्वेंस रहेगा, आपका ध्यान रखना। ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला है 57 नंबर का आपका, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? तो यहाँ पर आपका अजमेर नहीं आता इसके अंतर्गत। ठीक है। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है भाई? तो छप्पन का मैदान आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के मैदान को छप्पन का मैदान कहा जाता है। सेवण और लीलौन घास, लीलण जो घास होती है फ्रेंड्स, ये राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में? अब ये वैसे जैसलमेर में पाई जाती है, लेकिन जैसलमेर में कौन सी जलवायु पाई जाती है, कैसी क्लाइमेट होती है वहाँ पर? तो शुष्क जलवायु में ये घासें पाई जाती हैं। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 61% भाग जो है राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल का, वो पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। राजस्थान में खस घास कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको एक जिला अच्छे से याद रखना है, भरतपुर। जिस ऑप्शन में भरतपुर हो वो वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर तीनों जिलों में ये पाया जाता है। राजस्थान में उपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है भाई? तो राजस्थान में जो उपरमाल के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और कोटा। इसको अपन उपरमाल का क्षेत्र बोलते हैं। लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा कौन सी है? तो लूनी बेसिन की जो पूर्वी सीमा है फ्रेंड्स, ये आपकी कौन सी है भाई? ये आपकी है कालाबरा डूंगर। ठीक है। लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा कौन सी हो जाएगी भाई? कालाबरा डूंगर। नेक्स्ट यहाँ पर 64 नंबर में आपको चोटियाँ और उनकी ऊंचाइयाँ दी हुई है और इनको आपको मिलाना है, सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आपका देखो, रघुनाथ की तो हो जाएगी 1055। ठीक है। रघुनाथगढ़ की कितनी हो जाएगी भाई? 1055। और आपकी शेर की हो जाएगी 1597। और फिर डोरा पर्वत की हो जाएगी 840 और गोगुंडा की हो जाएगी 869। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 65 नंबर का, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहत भू-आकृति विभाग का हिस्सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश। पश्चिमी शुष्क प्रदेश। बोराट का पठार किन के मध्य स्थित है भाई? तो बोराट का पठार आपका अलवर और बोराट का जो पठार है फ्रेंड्स, ये अलवर और नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, कुंभलगढ़ और गोगुंदा। 67 नंबर है, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 भागों में बांटती है?
तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर की जो समरेखा है, समवर्षा रेखा है, वो आपके राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। निम्न में से कौन सा आपका निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है भाई? अतिवृष्टि। ज़्यादा वर्षा तो ना कोई मरुस्थलीकरण को थोड़ी बढ़ाता है, ठीक है। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की लंबाई, ऊंचाई 820 मीटर है? तो ये हो जाएगा आपकी हर्षनाथ की। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व उसकी जनसंख्या का प्रतिशत आपको यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स। तो ये आपको हो जाएगा, थार का रेगिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से 61% है और जनसंख्या इसमें निवास करती है टोटल राजस्थान की 40%। फुलवारी की नाल कौन से ज़िले में है भाई? ये दर्रा है फुलवारी की नाल, अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य है ये फुलवारी की नाल। तो ये कौन से में है? तो ये उदयपुर ज़िले के अंदर है। 72 नंबर सवाल देखिए, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? तो ये हो जाएगा आपका मध्य अरावली का, ठीक है। अरावली वनरोपण परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 1992-93 के अंदर प्रारंभ की गई थी। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य हो जाएगा भाई? यहाँ पर आपका सत्य कथन हो जाएगा फ्रेंड्स दूसरे वाला, पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.5% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में आता है। तो ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा दूसरा। 2, 3 और 4। 75 नंबर का सवाल आपका, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निम्नलिखित में से कौन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। ये उच्चावच प्रदेशों का क्या है? हिस्सा है। मुकंदरा पहाड़ियाँ अधिकतर कहाँ पे हैं भाई? तो मुकंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं फ्रेंड्स, वह ज़्यादातर आपके कोटा ज़िले में है, ठीक है। गतिशील यानी कि रेत के टीले को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो गतिशील और जो रेत के टीले होते हैं उनको स्थानीय भाषा में फ्रेंड्स आपका दरियन कहा जाता है, दरियन। 78 नंबर का सवाल देखिए, मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के किन राज्यों की ओर हो रहा है? तो ये पूर्व की ओर बढ़ रहा है, आप सबको पता है। तो पूर्व की ओर मतलब ये दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। राजस्थान में बोराट का पठार कहाँ स्थित है भाई? तो बोराट का पठार हो जाएगा आपका कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, वही है। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति एक तरफ तो और एक तरफ जिला है, सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। तो बी वाला सुमेलित नहीं है क्योंकि बाखर आपका सिरोही का क्षेत्र होता है, डूंगरपुर का नहीं होता है, और न बांसवाड़ा का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, बाखर। पश्चिम मरुस्थल क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका 2,13,000 लगभग 688 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। शिवपुरा घाट और सुरा घाट और देबारी ये कहाँ पे हैं भाई? तो ये अरावली के दर्रे है ना। क्या है ये? अरावली के दर्रे। जालोर शिवाना की पहाड़ियाँ बनी हुई है, किससे बनी हुई है? तो ये जालोर के ग्रेनाइट और रायोलाइट की बनी हुई है। रामायण और भगवद गीता में धनवा शब्द का संदर्भ क्या है भाई? धनवा शब्द किसको कहा गया है? हाँ सा बी, राजस्थान के मरुस्थल का भाग। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बूंदी जिले में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 77 नंबर का, 84 नंबर का। धनवा शब्द अपने भगवद गीता और रामायण में किसके लिए यूज किया गया था भाई? तो राजस्थान के मरुस्थलीय भाग के लिए, है ना। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, तो जुरासिक युग से संबंधित हो जाएगा बाप बोल्डर्स। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, बाप बोल्डर्स कार्बोनिफेरस से संबंधित हो जाएगा फ्रेंड्स, ये थोड़ा मिस्टेक। हाथीगुड़ा की नाल कहाँ स्थित है भाई? हाथीगुड़ा की नाल। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर फिर से ये आपका गड़बड़ हो गया। तो बाप बोल्डर्स होता है ना फ्रेंड्स, बाप बोल्डर्स ये आपके जुरासिक युग से ही संबंधित है ना, कार्बोनिफेरस नहीं आएगा इसमें, जुरासिक ही आएगा। हाथीगुड़ा की नाल कहाँ है भाई? हाथीगुड़ा की नाल आपकी सिरोही और उदयपुर
के अंदर हाथीगुड़ा की नाल हो जाएगी। दीरा जी का पठार किस जिले में है? तो दीरा जी का पठार आपका चित्तौड़गढ़ जिले में है फ्रेंड्स। घोड़े की नाल की आकृति जिसको हम होर्सू आकार कहते हैं, ऐसी पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो ऐसी पर्वत श्रेणी आपकी शाहबाद है ना, जालौर के अंदर जो शाहबाद पड़ता है फ्रेंड्स, वो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है 89 नंबर का, रामगढ़, लाखेरी, खटगढ़, जेतावास दर्रा किस जिले के अंदर आते हैं भाई ये? तो ये आते हैं आपके बूंदी जिले में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 90 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति और अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ये गलत हो जाएगा, डी वाला। ये रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद में नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये बाखर, सिरोही, गिरवा, उदयपुर और बोराट पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच, ये सही है सारे, है ना। नेक्स्ट 91 नंबर का सवाल है, कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर बिलाली ऐसी कोई चोटी दक्षिणी अरावली के अंदर नहीं है, ये उत्तरी अरावली की चोटी है। राजस्थान का कौन सा भूभाग अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिकी संकट झेल रहा है? तो ये आपका सबसे ज़्यादा खनन कौन से भाग में हो रहा है भाई? तो सबसे ज़्यादा खनन हाड़ौती के भाग में हो रहा है, ठीक है ना, झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारां के अंदर। राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण, मार्च ऑफ डेजर्ट, ये प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ये प्रक्रिया आपकी हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पर मरुस्थलीकरण का जो विस्तार हो रहा है ना प्रेजेंट टाइम में, उसको कहते हैं मरुस्थल का प्रयाण। नेक्स्ट 94 नंबर का सवाल है फ्रेंड्स, बालोतरा, पोखरण, फलोदी के मध्य की चट्टानी मरुस्थल क्या कहलाता है? तो ये हममादा, इसको हममादा कहते हैं। राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में आते हैं, जहाँ पर बहुत कम भूकंप आने की संभावना रहती है, वो है आपका श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिला। अंजन व पाला नामक घास कहाँ पाई जाती है भाई? तो यह आपकी पाई जाती है मध्यवर्ती नागौर में, ठीक है। वर्षा के पानी के तिल्लियों में जमने से बनी अस्थायी जो झील होती हैं, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है रन या टाट, ठीक है। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? तो ये पहाड़ी क्षेत्र आ जाएगा आपका मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मारवाड़ को और मेवाड़ के उच्च पठार को क्या करती है भाई? अलग करती है। राजस्थान की निम्नलिखित में से राजस्थान की अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर जो नाल शब्द का अर्थ होता है ना फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा तंग रास्ता जो होता है ना, दर्रा, उसको कहते हैं नाल शब्द, नाल। राजस्थान राज्य का कौन सा नगर तस्त्रीनुमा बेसिन में पर बसा हुआ है? तो उदयपुर तस्त्रीनुमा बेसिन में क्या हुआ है? बसा हुआ है। इस प्रकार से ये आपके 100 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, आप इनको अच्छे से देखें, वीडियो को 1 से 2 बार देखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की स्थिति और विस्तार वाले टॉपिक से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।